हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मस्तिष्क, उसके बाद है मेरुरज्जु। तो देखिए, मस्तिष्क मेरुरज्जु पहले आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके दो एग्जाम्पल है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आते हैं, एक तो मस्तिष्क, ये मस्तिष्क, और इसे एंड में जुटा हुआ भाग मेरुरज्जु। ये है मेरुरज्जु। इतनी बात आपको क्लियर। इसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आने वाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आने वाली तंत्रिकाएं, उन्हें बोलेंगे हम संवेदी। जैसे मस्तिष्क में आ रही हैं, उन्हें हम बोल देंगे संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं, ठीक है। और मस्तिष्क से जाने वाली, उन्हें बोल देंगे हम प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाएं। इतनी बात हमने देखी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लाने वाली और ले जाने वाली, ये सभी जो तंत्रिकाएं आती हैं, ये बनाती परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या कहेंगे, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, उन्हें हम बोल देंगे कपालीय तंत्रिकाएं। कपाल है, खोपड़ी है, तो इसे हम बोल देंगे, फर्स्ट तो आ जाएगी इसके अंदर कपालीय तंत्रिकाएं। और सेकंड नंबर पे आती हैं कपालीय तंत्रिकाओं के अलावा, सेकंड नंबर पे आती है मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं। इससे पहले हमने देखा कि मेरुरज्जु कहाँ से अटैच होती है। ये मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा ये पार्ट है, ये पोन्स है, ये मध्य मस्तिष्क है, और ये परमस्तिष्क, ये है अनुमस्तिष्क। इस तरह से ये अटैच होते हैं। तो इसके इस भाग से मेरुरज्जु अटैच होती है, ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये है मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये जो कपाल है, ब्रेन है, उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम बोल देंगे कपालीय तंत्रिकाएं। कपाल, ये ब्रेन है, इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएं। ये मेरु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं कपाल से। देखते हैं, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलकर वो भिन्न भिन्न अंगों को जाए, जैसे मुख को, नाक को, जीभ को, एयर को। जैसे मस्तिष्क से जा रही है, ये हमारा जैसे ये देखो, तो इसमें एक नोज को जा रही है, एक पैर उपले ओठ को, एक पैर निचले ओठ को, एक जबड़े को, एक चिन को जा रही है, एक ईयर को जा रही है, एक गर्दन को जा रही है। इस प्रकार से टोटल 12 जोड़ी होती हैं कपालीय तंत्रिकाएं। ये तीनों प्रकार की होती हैं संवेदी। वे तंत्रिकाएं जो सूचनाएं लेकर जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिकाएं। प्रेरक या मोटर। प्रेरक तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को मस्तिष्क से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं, प्रेरक या मोटर तंत्रिकाएं। इसका दूसरा नाम मोटर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आती है मिश्रित तंत्रिकाएं। मिश्रित तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं जो संवेदी का भी काम करे और प्रेरक का भी काम करे, उन्हें हम बोल देते हैं मिश्रित तंत्रिकाएं। इस प्रकार कपाल से 3 प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। टोटल है 12 जोड़ी इनकी संख्या है।
संख्या है इनकी 12 जोड़ी। इतनी बात हुई। इसके बाद में हम देखते हैं मेरु रज्जु। यहाँ से मेरु रज्जु, ये मेरु रज्जु एट लास्ट श्रोणी में एक लतक होता है, ये मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। 31 पेयर तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो हाथ को, पैर को, और ये आगे जाके जैसे यहाँ से निकल रही है तंत्रिकाएं, जैसे ये जा रही है, ये जोड़ी इधर भी इतनी निकलेंगी, ऐसे जा रही है। तो ये कुछ दूरी आगे जाके ये तंत्रिकाएं एक गुच्छे रूपी संरचना बना लेती है। ये गुच्छे रूपी संरचना, इसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। इसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। यहाँ तक आपको दिखाई दे जाएगा क्या? चलो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये है गैंग्लियन। ये गैंग्लियन बढ़ जाता है, एक गुच्छा तंत्रिकाओं का एक गुच्छा गैंग्लियन कहलाता है। तो इस प्रकार से 13 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं संपूर्ण मेरु रज्जु। यहाँ मेडुला ओब्लोंगेटा है, मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये नीचे श्रोणी में एक लतक जाती है, यहाँ तक एट लास्ट। तो इससे निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, इनकी संख्या होती है 12, 8, 8, 5। तो ये निकलती है गिरवा, इधर लिख देते हैं, गिरवा तंत्रिकाएं, वक्सीय, वक्सीय के बाद में आता है कटी तंत्रिकाएं, त्रिक और अनुत्रिक, त्रिक और अनुत्रिक। गिरवा तंत्रिकाएं, वक्सीय तंत्रिकाएं, कटी तंत्रिकाएं, त्रिक और अनुत्रिक। इनकी संख्या होती है 12, इनकी संख्या होती है 8, इनकी संख्या 5, 5 और 1। ये इनका टोटल करोगे तो हो जाएगा 31। 20, 30, 1, 31। ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो जोड़ी के रूप में रहती हैं, ऐसे जोड़ी के रूप में। ये आगे जाकर कुछ तंत्रिकाएं मिलकर एक गैंग्लियन रूपी संरचना, ये मैंने बताई आपको, इस प्रकार संरचना बना लेती हैं एक गुच्छा तंत्रिकाओं का, जिसे हम बोल देते हैं गैंग्लियन। इतनी बात आपको क्लियर हुई? दोबारा देख लीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिकाएं। दो प्रकार की, कपालीय तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं में 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिकाओं में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ये भी मिश्रित प्रकार की प्रेरक, जैसे ये तंत्रिकाएं निकलनी है तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी भी हो सकती हैं, प्रेरक भी होती हैं और मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती हैं। इस प्रकार से ये भी तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं बनाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं आपका ये तंत्र हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हुआ, 1 नंबर पे आया था। दूसरे नंबर पर परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या देखते हैं हम? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, इनका वर्गीकरण में फिर से एक बार देख रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में आ रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आ रहे हैं मस्तिष्क और मेरु रज्जु। इसके बाद में ये बनाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, कपाल से निकलने वाली है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये बनाता है नंबर 1 तंत्र। नंबर 2 आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं। जैसे एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं, जो सूचनाओं को लेके जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और एक होती है प्रेरक तंत्रिकाएं, जो सूचनाओं को लेकर आती हैं। तो ये बनाती है ये तंत्रिकाएं दोनों तंत्रिकाएं मिलकर बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में हम तीसरा देख रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आता है अनुकंपी और परानुकंपी, ये होता है ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं लेकर आती हैं, उन्हें हम दो प्रकार में डिवाइड किया था। एक तो आती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसी के साथ में दूसरा होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक या सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये आता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की स्टोरी नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को इसके बाद में फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट आ रहा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और इसके बाद में दूसरा आ रहा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये आ रहा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसमें हम कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की थी लैंगले ने। किसने की थी? लैंगले ने खोज की थी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। लैंगले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ये ग्रंथियों और अनैच्छिक अंगों, ग्रैच्छिक और ग्रंथियों और मांसपेशियों की क्रियाओं पर अपना कंट्रोल रखता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस आधार पर इसे अनुकंपी और परानुकंपी दो भागों में डिवाइड किया लैंगले ने, और ये बताया कि ये मेरुरज्जु के दोनों साइड, ये मेरुरज्जु है, इसे निकलने वाली तंत्रिकाएं दोनों साइड में गुच्छिकाएं बनाती हैं। ये गुच्छिकाएं बनाती हैं, जिसे हमने नाम दिया था दोनों, और ये गैंग्लियन का निर्माण करती है, जिसे हम गुच्छिकाएं बोल सकते हैं, गैंग्लियन या गुच्छिकाएं। ये गैंग्लियन मेरुरज्जु के दोनों साइड में पाई जाती। तो ये अनुकंपी और परानुकंपी दोनों भागों में बांटा गया है, और ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं शो करते हैं। अनुकंपी तो क्रियाओं को बढ़ाता है और परानुकंपी उन क्रियाओं को मेंटेन करता है, रिवर्सली उसी सामान्य स्थिति में लेके आता है। तो ग्रंथियों और मांसपेशियों में अनैच्छिक अंगों पर काम करता है। अनैच्छिक अंगों या अनैच्छिक क्रियाओं पर। अनैच्छिक क्रियाओं वे क्रियाएं जिन्हें हम इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे अपनी नाल की, कुछ ग्रंथियों की, श्वसन की, हृदय की, ये सारी प्रक्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं, उन पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है, और परानुकंपी तंत्र उन क्रियाओं को मेंटेन, रिवर्सली उसी स्थिति में लाने का कार्य करता है। तो ये भय स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है, जैसे भय हो रहा हो, डर हो, या किसी ऐसी पीड़ा की स्थिति में, दुख दर्द की स्थिति में, उस स्थिति में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र देखो, पहला देखे हम, ये आंखों की पुतलियों को फैलाता है। आंखों की पुतलियों को फैलाता है, और ये फैलाता है, ये इसका विपरीत करेगा, ये आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता है। आंख की पुतलियों को सिकोड़ता है। एक का काम था उसको बढ़ाना, एक का काम हो गया उसको कम करना। इसी प्रकार इसका दूसरा काम बुक के अकॉर्डिंग बता रखा है कि ये हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। हृदय धड़कन बढ़ाता है, ये हृदय धड़कन को कम करता है। ये श्वसन दर
श्वसन सांस लेते हैं वो दर उसको बढ़ाता है, ये श्वसन दर को कम करता है, श्वसन दर। और यहाँ पर आ गई हृदय धड़कन, हार्ट बीट। इधर देखिए इसका फोर्थ काम हो जाएगा ये, हमारे यहाँ पर केशिकाएं पाई जाती हैं, दमनिकाएं, केशिकाएं, फिर केशिकाएं, सिरिकाएं और महाशिरा में कन्वर्ट ऐसे होती जाती हैं। तो ये केशिकाओं को सिकोड़ता है, मांसपेशी केशिकाओं को सिकोड़ना, इनको सिकोड़ेगा तो इनमें दाब ज्यादा हो जाएगा, मांसपेशी में केशिकाएं, तो त्वचा पीली पड़ जाएगी, त्वचा पीली होगी। और त्वचा पीली होगी तो धमनी और शिराओं इन पर दबाव ज्यादा हो जाता है, धमनी और शिराओं पर दबाव ज्यादा होता है। इसके बाद में क्या होगा, धमनी व शिराओं पर दबाव बढ़ता है, ये इसके विपरीत काम करेगा। ये केशिकाओं को सामान्य स्थिति में लाता है, सामान्य स्थिति में लाता है। इसके बाद में आता है ये मूत्राशय, मूत्राशय को फैलाता है, ये सिकोड़ता है, मूत्राशय को सिकोड़ता है। ये बढ़ाने काम कर रहा है, ये उसके एंटी विपरीत काम कर रहे हैं इनके। ये पसीने की स्राव को बढ़ाता है, पसीने के स्राव को बढ़ाता है, ये पसीने के स्राव को कम करता है। इसके बाद में आ रहा है ये लार ग्रंथियों की स्राव, लारिये या लार स्राव को कम करता है। ये यहाँ पर एक स्पेशल है कि ये लार के स्राव को कम कर रहा है और यहाँ पर ये लार स्राव को बढ़ाता है। लार स्राव को बढ़ाता है। इसके बाद में यहाँ पर आहारनाल के जो एंजाइम आ रहे हैं उनको ये कम करेगा। देखो ये भी एंजाइम है, लाल स्रावित हो रहा है, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पर इसका काम हो जाएगा, ये आहारनालीय एंजाइम को कम करता है और ये आहारनालीय एंजाइम को बढ़ाता है। ये एंजाइमों के स्राव को बढ़ाता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के एंटी प्रक्रियाएं करते हैं, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, इस प्रकार से कार्य करेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ में कुछ रह गया हो तो आप बुक की हेल्प लेके देख सकते हैं। ये अधिकतर जो ग्रंथ है उनके स्राव को कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। और जैसे अपने को भय हो रहा है, डर हो रहा है, दुख की स्थिति हो रही है, उस स्थिति में हमारी क्या क्या पोजीशन होती है, उस स्थिति में आंखों की पुतलियां फैलती हैं, हमारे एकदम से पसीना आता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड का स्राव एकदम से बढ़ जाता है। ये मुख्य बातें हैं। जैसे लार कम हो जाती है, लार उस टाइम मुंह सूखा सूखा हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो या भय की स्थिति होती है वो। और आहारनाल के एंजाइम भी कम हो जाते हैं, श्वसन दर बढ़ जाती है, उस टाइम अपने श्वसन हार्ट ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं बढ़ाने का तो काम कर रहा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और बढ़ाने का काम तो कर रहा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और घटाने का काम कर रहा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्रावित करते हैं, सामंजस्य यानी साथ साथ काम करते हैं, एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है, ये साथ साथ कार्य करते हैं। इस कारण ये अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करते हैं। इनकी खोज लेंगे की अनैच्छिक क्रियाएं ग्रंथियों की, मांसपेशियों की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आगे परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट, स्वायत्त और एक मैंने बताया था कायिक तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं, एक तो प्रेरक और एक संवेदी तंत्रिकाएं, और ये मिलकर आगे जाती है, वहां पर होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से आपको इनका वर्गीकरण भी और कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया चाप। प्रतिवर्ती क्रिया चाप के बाद में ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप बताएं इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है बच्चों। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।